नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एआर इंस्पायर पर। दोस्तों, मुकेश अंबानी इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने जो 70 के दशक में जो एक कोला प्रसिद्ध थी कैंपा कोला, उसको खरीद लिया है और उसे दोबारा से इंडिया में चलाने वाले हैं, जो कि कैंपा कोला के नाम से प्रसिद्ध थी, जो कि एक दिल्ली की प्योर ड्रिंक्स प्यारे कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से प्रसिद्ध थी। उस कंपनी के साथ इन्होंने 22 करोड़ का एक समझौता किया जिसे उन्होंने खरीद लिया है। इससे होने को क्या वाला है तो जान लेते हैं। इससे होने वाला है कि पेप्सी और जो कोको कोला है उसको कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइस रेट को लेकर दोनों में टक्कर होगी। आगे देखते हैं। पेप्सी, कोको कोला और स्प्राइट समेत सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली अन्य कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इन्हें टक्कर देने जा रहे हैं देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी। दरअसल उन्होंने 70 के दशक का सबसे लोकप्रिय ब्रांड कैंपा कोला को फिर से खड़ा करने की तैयारी कर ली है। 22 करोड़ रुपए में किया अधिग्रहण। अपने कारोबार का विस्तार करते हुए रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी अब कोला बाजार में जोरदार एंट्री लेने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 70 दशक में इस सेक्टर में टॉप रहने वाले कैंपा कोला ब्रांड को चुना है। बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस ने दिल्ली स्थित प्योर ड्रिंक ग्रुप के साथ करीब 22 करोड़ रुपए के सौदे में इस कैंपा कोला ब्रांड का अधिग्रहण किया है। 70 के दशक में टॉप पर था कैंपा। मुंबई स्थित पेय पदार्थ निर्माता प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1949 से 1970 के दशक तक भारत में कोका कोला का एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर था। प्योर ड्रिंक्स ने खुद का ब्रांड कैंपा कोला लॉन्च किया और कोका कोला और पेप्सी के देश में बाहर जाने के बाद जल्द इस सेक्टर का टॉप ब्रांड बन गया। कंपनी ने अपना कारोबार बढ़ाते हुए कैंपा ऑरेंज लॉन्च किया, जो नारंगी रंग वाला सॉफ्ट ड्रिंक था। कैंपा कोला का स्लोगन द ग्रेट इंडियन रेस्ट उस समय बेहद चर्चित था। इस तरह हुई थी कैंपा कोला की शुरुआत। साल 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी। इस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस सूचना मंत्री बनाए गए। इस समय कुछ समय बाद उन्होंने उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया। कार्यभार संभालते ही जॉर्ज ने सभी विदेश कंपनियों को नोटिस थमा दिया। कंपनियों के लिए 1973 में हुई एफआईआर संशोधन का पालन अनिवार्य बना दिया गया। इस पर बाकी कंपनी तो तैयार हो गई, लेकिन कोका कोला अड़ गई। कोका कोला की दिक्कत उसने सीक्रेट रेसिपी से जुड़ी थी। एक सीक्रेट सॉस जो फाइनल प्रोडक्ट को केवल 4% था, लेकिन कोक का फेमस स्वाद इसी वजह से आता था। इसी वजह से कोक इसे बिल्कुल छुपाने रखना चाहता था। कोक ने नए कानून का पालन करने की जगह भारत से बाहर जाने में ही भलाई समझी। कोका कोला के भारत से जाने के बाद प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने कैंपा कोला की शुरुआत की और विदेशी चुनौती के अभाव में यह बाजार छा गया। कोका कोला और पेप्सी को टक्कर देने की तैयारी। रिलायंस अब स्टील के साथ कोला मार्केट में उतरने जा रहा है। इसकी सीधी टक्कर कोका कोला और पेप्सी को के साथ होगी। इस ग्राहकों को फायदा होगा और रिलायंस कैंपा कोला को नींबू, नारंगी और कोला तीन स्वाद में बताने की तैयारी कर रही है। बाजार में कैंपा कोला के आने के बाद प्राइस बार शुरू हो सकता है, जिससे ग्राहकों को कम रेट पर कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने का मिल सकती हैं। पहले चरण में रिलायंस इसे अपने रिटेल स्टोर, जियो मार्ट और किराना स्टोर में बेचेगी। कैंपा को खरीदना रिलायंस की एम एम एफएमसीजी बाजार में प्रवेश करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसे कंपनी इस साल शुरू करने जा रही है।